नमस्कार दोस्तों, क्राइम हाउस इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन और आप सुन रहे हैं क्राइम हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट में म्यूजिक का शोर शराबा अपने चरम पर था और वहां करीब 300 लोगों की भीड़ थी। सबके सामने पैसे और पावर के नशे में चूर एक लड़के ने उसे गोली मार दी और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ी। 29 अप्रैल 1999 की वो रात हुई इस घटना ने न्याय और न्यायालय की पोल खोल कर रख दी। आज हम बात करेंगे इसी केस की, जिसमें मरने वाले का नाम जेसिका लाल था और मारने वाले का नाम मनु शर्मा। हुआ यूं था कि मेहरौली दिल्ली में स्थित टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में बीना रमानी, जो कि एक सोशलाइट थी, उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस पार्टी में बारटेंडर के तौर पर शायन मुंशी और जेसिका लाल को बुलाया गया था। रात के करीब 2 बज चुके थे और बार का टाइम ओवर हो गया था। उसी समय कुछ लड़के उस बार में पहुंचते हैं। उनसे एक लड़का शराब मांगता है। उस वक्त जेसिका लाल और शायन मुंशी दोनों बारटेंडर के तौर पर खड़े थे। जेसिका लाल मना कर देती है, कहती है कि टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए हम आपको वाइन सर्व नहीं कर सकते। तभी वो लड़का 1000 रुपये का नोट निकालकर उसके सामने रखता है और कहता है सिर्फ एक पेग दे दो। पर जेसिका लाल रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है सॉरी सर, मैं नहीं दे सकती। इसके बाद वो लड़का अपनी .22 बोर की रिवॉल्वर निकालता है और छत की तरफ एक गोली फायर करता है और कहता है शराब दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। पर जेसिका लाल रिफ्यूज़ कर देती है। तभी वो लड़का रिवॉल्वर की नली उसकी तरफ करता है और फायर कर देता है। गोली सीधा उसके सर के बीचों बीच लगती है और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और इसी का लाभ उठाकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। जेसिका लाल को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है। वहां के लोगों के बयान के अनुसार पता चलता है कि गोली चलाने वाला लड़का कोई और नहीं, कांग्रेस के गद्दावर मंत्री का बेटा था, सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। जांच पड़ताल होने के दौरान चारों लड़के पकड़े जाते हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मनु शर्मा था और साथ में उसके 3 दोस्त थे, जिनके नाम टोनी, आलोक खन्ना और विकास यादव है। तो वही विकास यादव है जिसने इस केस में पेरोल मिलने के दौरान नीतीश कटारा मर्डर केस को अंजाम दिया था। सारे सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस लोअर कोर्ट में 9 लोगों के खिलाफ 3 अगस्त 1999 को केस दायर करती है। इन 9 लोगों में 4 अपराधी और 5 लोग वो शामिल थे जिन्होंने इन्हें भागने और छुपने में मदद की थी। इनमें से एक नाम युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का भी था। अदालत में करीब 300 लोगों की गवाही होती है, जिसमें मुख्य आई विटनेस के तौर पर शायन मुंशी और बीना रमानी थे। लेकिन पैसे और पावर के सामने 80% लोग पलट जाते हैं और झूठी गवाही देते हैं, जिसमें एक शायन मुंशी भी था, जिसने मनु शर्मा को पहचानने से इनकार कर दिया था और कहा कि गोली किसी और ने चलाई थी। वहीं बीना रमानी अपनी बात पर खड़ी थी और मनु शर्मा की पहचान की। लेकिन फॉरेंसिक्स में भी छेड़छाड़ की गई और एक गोली को बदल दिया गया। जब शायन मुंशी से कोर्ट में पूछा गया कि पुलिस के सामने गवाही में उसने मनु शर्मा की पहचान की थी, तब शायन मुंशी ने जवाब दिया कि मुझे हिंदी नहीं आती और पुलिस ने जो कुछ भी लिखा था मैंने उस पर सिर्फ हस्ताक्षर कर दिया। मैंने इससे कभी नहीं कहा कि मैंने मनु शर्मा को गोली मारते देखा है। करीब 6 साल तक न्यायालय में ये मुकदमा चला और 2006 में सभी को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया और जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल
न्याय के लिए आगे आई और उनका साथ देने के लिए पूरा देश सड़क पर आ गया। मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई और पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े किए गए। तब पुलिस ने इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर और लोगों के आक्रोश को देखते हुए अदालत ने तेजी से कार्रवाई की और उसी साल 20 दिसंबर 2006 को अपना फैसला सुनाया और मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा हुई और उसके साथियों को 4 साल की सज़ा। और हाई कोर्ट ने बाकायदा लोअर कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि दुनिया जानती है कत्ल किसने किया है और जो भी इसमें केस में काम किया गया है उसमें अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। इस तरह की क्राइम स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।